प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 11 विषय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने मानव नेत्र का अध्ययन किया था, उसी के आगे हम आज दृष्टि दोष क्या है, कैसे होता है, क्या इसका कारण है और कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम इसका अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से जो हमारे दोष आंख में होते हैं दृष्टि दोष, वो दो हैं, या तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और भी होते हैं, इनकी हम बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ हम दो दोषों की ही बात करेंगे। दोष क्यों हो जाता है पहले तो ये समझ लीजिए। दृष्टि दोष हमारा जो नेत्र लेंस है वो सिलेरी मसल्स के बीच में फंसा रहता है और वो लगातार हमारे आंख के नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम और अधिक करता रहता है। यानी कि जब हम दूर को देखते हैं तो अधिक फोकस दूरी हो गई, पास को देखते हैं तो कम फोकस दूरी हो गई। तो इस प्रकार वो हमारे आंख की फोकस दूरी को समायोजित करता रहता है। धीरे धीरे उम्र के बढ़ने के साथ साथ या फिर अन्य किसी कारण से यदि वो नेत्र की फोकस दूरी को सही तरह से समायोजित नहीं कर पाता है या मांसपेशियों में कुछ शिथिलता आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे आंख में ये दोष आ जाते हैं। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। नाम से पता चला निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। ये क्या है दोष? यह दोष में दूर की वस्तु उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष है लेकिन इसमें दिखाई यानी स्पष्ट रूप से जो हमको नहीं दिखाई पड़ता है दूर की वस्तु। इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और पास की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। यह दोष मुख्य रूप से कम उम्र में होता है, 10, 16 या उससे भी कम उम्र में हो सकता है। क्यों हो जाता है? इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। कारण इसका क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। नेत्र लेंस जो है उसकी वक्रता का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना, पहला कारण। दूसरा कारण है गोलक। ये जो गोलक होता है आपका, इसका व्यास बढ़ जाना, नेत्र गोलक। नेत्र गोलक का व्यास, मतलब ये जो व्यास है इसका पूरा बढ़ जाना। ये दो मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से ये दोष हमारी आंख में आ जाता है। होता क्या है इसमें कि मान लीजिए कोई बहुत दूर अनंत पे या कोई दूर वस्तु स्थित है, तो उससे जो समांतर दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, कोई दूर वस्तु अनंत पे मान लीजिए स्थित है, वहां से किरणें आ रही हैं। तो जैसे ही हमारे आंख पे, ये हमारा क्या है, ये नेत्र लेंस है हमारा, जैसे ही हमारे आंख पे गिरेंगी तो ये मिलनी तो चाहिए थी रेटिना पे, लेकिन रेटिना पे ना मिल करके फोकस दूरी इसकी कम है, तो ये पहले मान लीजिए किसी पॉइंट पी पर मिल गई। तो जब ये यहाँ पे मिल ही नहीं जाती, ये आप देख चुके हैं कि जहां पे दोनों किरणें मिलती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब इसका रेटिना पे ना बन करके कहां बनने लगता है? पहले बनने लगता है। इस दोष में
जो अनंत पे या दूर स्थित वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पे न बन करके पहले बनने लगता है। होता क्या है, इसको क्यों कहते हैं निकट दृष्टि दोष? इसके पीछे कारण क्या होता है कि जो हमारा दूर बिंदु है, दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत। हमारे आंख का दूर बिंदु अनंत पे होता है, तो वो अनंत पे न रह करके पास में आ जाता है। मान लीजिए वो बिंदु हमारे निकट किसी पॉइंट एफ यानी फार पॉइंट यहाँ पे आ गया है, तो इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोला जाता है कि वो दूर बिंदु जो था वो अनंत पे न रह करके थोड़ा पास आ गया, इसीलिए उसको कहा गया निकट दृष्टि दोष। अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? तो करेक्ट करने के लिए हमें इस जो किरणें हैं यदि थोड़ा फैला दें तो क्या होगा, ये रेटिना पे मिलेगी जाके। और किरणों को फैलाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस एक हम एक्स्ट्रा इन किरणों के बीच में हम एक अवतल लेंस पुट कर देते हैं। जैसे ही अवतल लेंस पुट करते हैं तो ये क्या करता है, किरणों को थोड़ा सा फैला देता है। जब ये किरणों को फैला देता है तो ये जो किरणें रेटिना से पहले मिल रही थी अब ये जाकर के रेटिना पर मिलेंगी, और जो हमारी दूर स्थित वस्तु थी उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से हमको रेटिना पर प्राप्त हो जाएगा। अवतल लेंस का काम है किरणों को मोड़ना, और हमारे आंख को ऐसा लगेगा कि वो वस्तु दूर बिंदु पर रहती है। टॉट करके ऐसा दिख रहा है, यानी कि दूर बिंदु पास में आ गया है, यानी जहां पास में आने का मतलब ये है कि वहां तक ही हम देख सकते हैं। जैसे अनंत तक देख सकते थे और मान लीजिए 5 मीटर पे आ गया दूरबीन, तो हम अब 5 मीटर तक देख सकते हैं। हमको ऐसा लगेगा कि वो वस्तु जो अनंत वाली है वो 5 मीटर दूरी पर ही रखी है। तो इस प्रकार हमको क्लियर इमेज उस वस्तु का रेटिना पर प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे मुख्य चीज ये है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कारण क्यों होता है, कारण उसका पता होना चाहिए, और निवारण। ये दोनों फिगर्स भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको बनाना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष की। ये जस्ट अपोजिट है इसका। इसमें क्या है, इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये खासतौर से उम्र बढ़ने पे 40-50 सबको हो रही होना है, किसी का 40 50-60 पे, तो इसमें भी कारण वही है। उसके जस्ट अपोजिट कारण, पहला कारण है यहाँ था नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। यहाँ पे क्या होती है, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी, यानी कि जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो क्या होती है, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी का बढ़ जाना। और दूसरा कारण है कि नेत्र गोलक जो है उसका कम हो जाना। दूसरा कारण है नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना। व्यास का कम हो जाना। तो यहाँ पे क्या है, पास की वस्तु हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट O पे रखा है, ये हमारा क्या है, नियर पॉइंट है। एन भी इसको कर सकते हो, नियर पॉइंट है। तो यहां पे मान लीजिए कोई वस्तु हमारी रखी है पास में, नहीं स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, ये हमारा नेत्र लेंस है। जब यहां से किरणें चलती हैं तो ये रेटिना पे न मिल करके पीछे किसी दूसरी पॉइंट पे जाके मिलती है, यानी हमारा क्लियर इमेज रेटिना पे नहीं बनता है। तो इसे दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा उत्तल लेंस
उत्तल लेंस जो है बीच में रख देते हैं हमारी आंख और वस्तु के बीच में। जब एक उत्तल लेंस रख देते हैं, यहाँ पे क्या है, किरणों को थोड़ा सा हम मोड़ दें तो ये रेटिना पे ही किरणें मिलने लगेंगी। तो मोड़ने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये किरणों को मोड़ देगा तो जो किरणें पीछे जाके मिल रही थी वो रेटिना पे ही मिलने लगेगी और हमारा क्लियर इमेज कहाँ पे बनने लगेगा, रेटिना पे ही बनने लगेगा। और हमारे आंख को ऐसा लगेगा कि जो 25 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी थी, ये हमारा मान लीजिए नियर पॉइंट होता है, लेकिन जो डिफेक्टेड आई है उसमें ये दूर चला जाता है। जैसे ये 25 होना चाहिए, लेकिन अब मान लीजिए 40 हो गया, 40 सेंटीमीटर पे हमारा निकट बिंदु चला गया है, इसीलिए इसको दूर दृष्टि दोष, यानी इसमें निकट बिंदु दूर चला जाता है, इसलिए दूर दृष्टि दोष। तो अब मान लीजिए वो 40 सेंटीमीटर पे पहुंच गया निकट बिंदु, तो हमारी आंख को ऐसा लगेगा कि वस्तु कहाँ रखी है, 40 सेंटीमीटर है, जितना भी आपका निकट बिंदु चला गया है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम यूज करते हैं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। सबसे अच्छा यहाँ पे याद रखने का तरीका है कि कौन सा लेंस किस दोष में प्रयोग करते हैं। दूर, वो निकल रहा है, दूर, दूर दृष्टि दोष, वो निकल रहा है उत्तल लेंस। दूसरा वाला जो बचा है निकट दृष्टि दोष, उसमें अवतल लेंस। तो इस प्रकार आप उसको समझ सकते हैं। दूसरा जो मैं चश्मे का प्रयोग कर रहा हूं, ये क्या है, ये निकट दृष्टि दोष, और इसमें जो लेंस का प्रयोग किया गया है वो अवतल लेंस है। तो कम उम्र में जितने भी हैं वो सभी निकट दृष्टि दोष होते हैं और उनको हम अवतल लेंस का प्रयोग